भाइयों और बहनों, एक मेरे हाथ में पुस्तक दो आए हैं। उसमें एक भाई लिखते हैं कि मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी है और जैसे आप करते हैं इसी तरह से मैं करना चाहता हूँ। और पीछे लिखते हैं कि मैं कुछ प्रार्थना में भी सुना सकता हूँ। तो वो भाई अगर कुछ इसी तरह से नौकरी छोड़कर आए हैं तो अनुचित काम किया है। नौकरी वो कोई बुरी चीज़ है ऐसा तो मैंने कभी कहा नहीं, मानता भी नहीं। जो आदमी नौकरी करता है और साथ साथ अपनी प्रामाणिकता, अपनी सच्चाई, अपनी अहिंसा उस पर कायम रहता है तो वो बड़ी भारी नौकरी करता है और बड़ा भारी काम करता है, बड़ी सेवा करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जितने लोग ऐसे पड़े हैं उनको अपनी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक ज़माना था कि जब मैं ही कहता था कि अगर तुम्हारे में ये भाव है तो नौकरी छोड़ो, तो असहयोग का आंदोलन था। और असहयोग का आंदोलन में तो वो था कानून कि हम अगर किसी सल्तनत या तो किसी चीज़ के साथ सहारा नहीं देना चाहते हैं, उसको सहयोग नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हम अगर वहाँ नौकरी करें तो बड़ा सहयोग करते हैं, इसलिए छोड़ना चाहिए। आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक तो वो बात हुई। अभी वो भाई ने छोड़ दिया है तो मेरे पास तो मैं खुद नौकर बना हूँ, मैं कहाँ से उनको कोई चीज़ देने वाला था। आज जो ऐसे लोग पड़े हैं कि जो नौकरी छोड़ सकते हैं और पीछे अपना खाना खा सकते हैं, कुछ पैसे पड़े हैं, तो उनका काम है कि कोई सेवा कार्य करे। सेवा कार्य तो बहुत बड़ा है। अभी आज जो मुझको आपको कहना है वही सेवा कार्य और बड़ा भारी सेवा कार्य है, वो तो आप सुनेंगे। तो एक तो वो, और पीछे यहाँ इस तरह से कोई मुझको कह नहीं सकता है कि मैं तो भजन गाना चाहता हूँ। हर एक आदमी भजन नहीं गा सकता है। हाँ, गा सकता है, राग निकाले, लेकिन यहाँ तो माना ऐसा गया है कि जो ईश्वर पर आस्था रखता है, ईश्वर के नाम से ही काम करता है, भक्त है, ऐसे में किसी को जान लूँ और पीछे मुझको पूछे तो उनको मैं कह दूँगा अच्छा आप इस तरह से कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो पीछे मैं कह नहीं सकता हूँ, अगर बोलो तो इसलिए कोई आदमी इस तरह से कह नहीं सकता है और कहना भी नहीं चाहिए। किसी भी मंडली में पड़े हैं कि तो मुझको भी गाने की इजाज़त है, ऐसे मांगना नहीं चाहिए और मांगे तो किसी को देना नहीं चाहिए। ये तो एक बड़ी भारी वस्तु है। प्रार्थना हम करते हैं तो कोई थोड़ा ऐसा ये एक मामूली तौर से करते हैं तो उसमें पड़ी है चीज़, तो वो भी नहीं हो सकता है, ऐसा मुझको लगता है। अभी मैं आज ओखला में गया था तो ओखला में जो एक छोटा सा शिविर है कि वहाँ वो शरणार्थी पड़े, सुचिता देवी उसमें देखभाल करती है, काम करती है, और उसके साथ दूसरे तो हैं, काफ़ी बहनें मेरे साथ आ गई थी। सबका नाम देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो सब सेविका है और ऐसा ही काम करती है। और सुचिता देवी के साथ इसी काम में दूसरी बहनें तो पड़ी है, वो सब साथ में थी। और कृष्ण नायर वो तो है ही है, तो सब देखा। उसमें एक मुझको बड़ा अच्छा लगा कि वो बहुत स्वच्छ कैंप थी, हवा तो साफ है ही वहाँ, और वहाँ पीछे मकान पड़े हैं। वो मकान हमेशा कोई उसमें रहते हैं ऐसा नहीं है, वो तो मेला भरता है तो तब लोग आ जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, तो धर्मशाला जैसी चीज़ें पड़ी है। तो वो चीज़ अभी ऐसी पड़ी थी, उसका आज बहुत सदुपयोग हो रहा है और वहाँ पीछे काफ़ी पड़े हैं। तो बहुत हमको वहाँ तो मैंने एक भी तंबू तो नहीं देखा, और वहाँ लोग हैं वो तो दुखी नहीं है ऐसा तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहादुरी से अपना दुख की बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना मैं देख सका, मुझको अच्छा लगा। और पीछे वहाँ तो कुछ डॉक्टर बहन भी पड़ी है, दूसरी बहनें थी, भाई लोग पड़े हैं, सब होता है।
पानी की थोड़ी है, तो पानी नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो पानी की झंझट कुछ रहती है। वो झंझट को अगर हमारी हुकूमत है वो निकाल दें तो पीछे वहाँ का बहुत काम साफ हो जाता है। और वो कैंप, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही बड़े हैं, मकान नहीं है तो ज़मीन तो काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ काम अच्छी तरह से हो सकता है और लोग भी रह सकते हैं, ऐसा मैंने पाया। तो मैं उसको अच्छा लगा कि वहाँ मैं चला गया। अब मैंने दूसरा भी सुन लिया है, वो तो मैंने पहले भी सुना था, लेकिन इस वक्त सुना वो दूसरी बात थी कि हमारे में जो कैंप में लोग पड़े हैं वहाँ भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग जैसा होता है सको, और पक्षपात भी होता है, और कोई तो उसमें अनाचार भी करते हैं। और मैंने दूसरा सुना कि लोगों को रजाई दी जाती है, तो रजाई तो उड़ने के लिए है, तो उसमें जो रुई रहता है वो रुई को फेंक लेते हैं, और जो उसमें से कैलिको निकलता है, कपड़ा है, उसमें से पीछे कुर्ता बना लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो तो चोरी हुई। और पीछे इस तरह से जिसको रजाई की जरूरत नहीं वो रजाई चुन ले, ऐसा बहुत होता है। ये तो एक नमूना है। बाकी एक आदमी को एक रजाई मिल गई, एक चादर मिल गई, या तो कहो एक कमल मिल गई, तो किसी न किसी तरह से दूसरी लेता है, तीसरी लेता है, बहन है तो बहन ले लेती है, और उसके दिल में नहीं रहता है कि दूसरों को नहीं मिला है। ये बताता है कि हम एक मिलकर नहीं रहते हैं, और एक मिलकर नहीं रहते हैं तो पीछे हमारी तो बुरी हालत होने वाली है। ऐसा कैसे करें? और करोड़ों रुपया उसमें हमारे बर्बाद होने वाले हैं अगर लोग सब सहयोग से न रहें तो मैंने सोचा कि इतनी बात तो आपको कह दूंगा, ज़्यादा कहने का तो रह जाता है, लेकिन आज मुझको नहीं कहना है। मैंने आपको कहा ना कि मैं एक बात दूसरी भी करना चाहता हूँ, तो वो दूसरी बात पर मैं आ जाऊँ। दूसरा तो पीछे कल में अगर ईश्वर मुझको अवसर दे देगा तो कह दूँगा आपको। तो कल एक यहाँ तो पुरानी गौशाला है, आजकल की नहीं है, और वहाँ काफ़ी गायें लेती है और अच्छी खासी चलती है। मैं तो कभी गया हूँ ऐसा मुझको ख्याल नहीं है। मुझको कहा गया कि कल मैं जाऊँ, पिछले 10 मिनट के लिए तो भी अच्छा है। मुझको प्रिय वस्तु भी है। मैंने यहाँ तक कह दिया है कि गौ सेवा वो स्वराज सेवा से भी कठिन बात है। स्वराज तो हम लेकर बैठ गए, एक किस्म का, सब किस्म का तो नहीं मिला है, लेकिन वो हम एक सल्तनत के मातहत रहते हैं, उसके गुलाम होकर रहते थे। वो सल्तनत यहाँ से चली गई, वो तो उसको तो स्वराज कह सकते हैं। राज्य प्रकरणी कामों में हम आज़ाद बन गए। बाकी तो हमारी आज़ादी तो बहुत सच्ची आज़ादी दूर पड़ी है। आज मैं चला गया कैंप में तो वहाँ बहनें पड़ी थी, खासी सेवा तो करती है, लेकिन वो डड्डियों का नाम लिखती थी, तो वो आपको आश्चर्य होगा कि वो अंग्रेजी में लिखी है। तो मैंने कहा कि ये भाषा यहाँ कहाँ से आ गई, और पीछे अभी हमारी गुलामी तो नहीं मिलती है। और वो लिखे तो वो जो बहनें बैठी थी या तो भाई बैठे थे, वो तो समझ भी नहीं सके कि क्या उसने लिखा। वो अंग्रेज तो थी नहीं कि जिसको हिंदुस्तानी मालूम ही न पड़े, देवनागरी में लिख सकती थी। देवनागरी नहीं, उसको उर्दू ज़बान ही मालूम थी और उर्दू लिपि ही जानती थी, तो उसमें लिख सकती थी। वो तो कोई सीख तो नहीं थी। नहीं तो ऐसा भी बन सकता है कि सीख है वो उर्दू लिपि नहीं जानते हैं, देवनागरी लिपि नहीं जानते, ऐसे सिखों में जानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है। तो गुरुमुखी में लिखे, कोई भी अपनी भाषा है उसमें लिखे तो मैं समझ सकता था। तो मैंने उसको पूछा, हंसकर पूछा, उसने भी हंसकर जवाब दिया कि हाँ वो हमारी गुलामी है, वो तो जाएगी, जल्दी नहीं जा सकती है। क्यों जल्दी नहीं जा सकती है? ये तो विचार मात्र से भी जा सकती है। तो हमारी आज़ादी वो राज्य प्रकरण ही हो गई है, इतना हम मान लें। लेकिन मैंने कहा है कि इससे भी अगर गाय की आज़ादी हम लेना चाहते हैं तो बहुत कठिन है। उसका 2 कारण है। एक तो ये आज़ादी किस तरह से लेना, वो जानकार आदमी आपको मिल गया मेरे जैसा,
कि मैं समझ गया कि वो आसानी कैसे मिल सकती है। और पीछे वो मुझको ऐसी मंडली मिल गई, और मंडली में भी करोड़ों आदमी हिंदुस्तान के वो ये सुनने वाले मिल गए, तो वो काम हमारा निपट गया, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये, और मेरे जैसे तो बहुत पड़े हैं, ये जो गौ सेवा का काम है, मेरा तो ख्याल तो है कि मैं खूब जानता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि सब लोग उसको ले लेते हैं और अपना लेते हैं। जो गौ सेवा के नाम से गौशाला वगैरह चला रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे कहें कि वो गाय को हम आज आज़ाद कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत कठिन बात है, क्योंकि हम इस बारे में अज्ञात हैं। इस बारे में हमको इतनी सच्ची दिलचस्पी नहीं है। अगरचे हिंदू के लिए तो वो धर्म है, और उस धर्म का जब तक पालन नहीं करते हैं, तब तक दूसरों को किस मुंह से कह सकते हैं कि तुम्हारे गाय मारना नहीं। वो तो मारे, दूसरे न मारे, ऐसा तो दुनिया सारी में मरते हैं, गाय नहीं मरती है। वो तो एक हिंदुस्तान ही मुल्क ऐसा है, बाकी जगह पे उसमें कोई शिकायत करते ही नहीं है। तो अगर हम ही उस धर्म का पालन न करें, तो किस तरह से दूसरे पालन करने वाले हैं। तो मुझको बड़ा अच्छा लगता अगर वहाँ में जा सकता था, लेकिन मुझको बचा लेते हैं। वो तो बात तो ऐसी थी कि 10 मिनट भी ले दो, भाई 10 मिनट में मैं क्या कहने वाला था। 10 मिनट से ज़्यादा तो मैं आपके साथ बोल सकता हूँ, यहाँ बोलूँगा, लेकिन वहाँ तो मैं जाऊँ, उसमें भी थोड़ा समय तो जाएगा ही, और वहाँ से आना उसमें भी जाए, और पीछे बाहर रहना, और पीछे 10 मिनट में छूट जाना, वो भी एक अनाचार सा हो जाता है। और ऐसा मैं कौन बड़ा हूँ कि बस 5 मिनट और 10 मिनट बैठा, उसमें है क्या, मेरे जानने से क्या हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि उसी बारे में कल तो है, आज मैं वो कह लेता हूँ। तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी आदमी इस सेवा कार्य में लग जाएगा, जैसे इस भाई को मैं कहना चाहता हूँ को लग जाए, और वहाँ तो उसके लिए उसको लायक बनना होगा। वो ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको कह दूँ कि अच्छा यहाँ सफाई का काम करो, झाड़ू निकालो, उसमें भी शास्त्र है। वो भी हर एक आदमी झाड़ू नहीं निकाल सकेगा, उसको थोड़ा तो जानना चाहिए, लेकिन वो आसान है, सब वो सीख सकते हैं। काटने का काम सब कर सकते हैं, लोग गौ सेवा काम करो वो सब नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो वो क्या सेवा करेगा? वो गाय को धोना तो वो नहीं धो सकता है, वो दूध कैसे अच्छा है कि बुरा है वो नहीं बता सकता है, क्या उसको खिलाना वो नहीं कह सकता है। इसलिए गौ सेवा का काम कठिन है, लेकिन कठिन है वो एक सेवक बन गया है, उसके लिए उसे आसान बन जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि एक मदरसा में जाओ, एक कोई संस्था है, उसमें पहले तो सेवा का कार्य सीखो और पीछे गाय को देख सकते हैं, छू सकते हैं। जब वो ले लेता है तब से वो कुछ न कुछ सेवा तो कर ही लेता है। इतना तो करें कि गाय जो उसका मेला निकलता है, मोट निकलता है, वो उसका छान निकलता है, उसको भी वो देखें, उसको गोबर किस तरह से उसका उपयोग करना, वो तो आज से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें से हम ऐसे मूड हैं तो उसका भी पूरा उपयोग नहीं जानते हैं। गोबर निकलता है तो उसको हम जलाने में ले लेते हैं, ज़मीन को साफ करने के लिए ले लेते हैं, साफ हो सकती है, जलाने में बहुत आसान चीज़ है, उसके पैसे नहीं लगते हैं अगर हम परिश्रम उठावे। और जिस जगह पे गोबर देखने में आता हम उठा ले तो उसमें कोई चोरी नहीं करते हैं। उठाया तो बच्चे उसमें से हमने बना लिया और उसको जलावे तो हो सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग है। वो तो ऐसी बात हो गई कि एक खासी चद्दर है, वो उड़ने के लायक है, लेकिन उड़ने में नहीं उसको इस्तेमाल करें लेकिन कोई दूसरे काम में इस्तेमाल करें कि जिसमें दूसरे कपड़े हमको मिल सकते हैं और आसानी से माना कि पूछने के लिए सारी की सारी चद्दर है, तो उसका दुरुपयोग है। इस तरह से गोबर है, मूठ है, उसका उपयोग सदुपयोग करना है तो वो तो एक ही तरीका है कि उसका हम उसको ये खाद में डालें। तो खाद में डालते हैं तो वो तो पीछे ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, तो उसको कहो कि जीवन भर का मैन्योर हो गया, तो उससे हमारी ज़मीन बहुत अच्छी रहती है।
उसमें से पीछे ऐसी शक्ति पड़ी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो एक चीज में जानता हूँ, वही कह देता, क्यों न जाए वो नहीं कहना चाहता हूँ, उसमें बहुत समय चला जाए। तो उसका हम अगर सदुपयोग करें तो हम लाखों रुपये बता देते हैं। मैं तो लाख कहता हूँ, शायद करोड़ों रुपया का हिसाब तो निकाला है। इस काम का सबसे ज्यादा जानने वाला और जिसने काफी अभ्यास किया और लिखता है, ऐसा तो सतीश चंद्र दास गुप्ता है। मेरे तो दोस्त हैं, अपने को मेरे सेवक मनाते हैं, और ये चीज उन्होंने मेरे पास से ली ही, लेकिन अवधि की है। जेल में पड़े थे, वहां उन्होंने पुस्तक लिखा, देखने के लायक है। मेरा ख्याल है कि उसका तर्जुमा भी हो गया है हिंदुस्तानी में, और बड़ा भारी पुस्तक है। सब दुनिया में जो इस बारे में जितना लिखा गया है उसका निचोड़ उन्होंने उसमें दिया है। गाय का पालन कैसे करना वो भी दिया है, और वो खुद गौशाला चलाता है। ऐसा नहीं कि वो पुस्तक में से निकाल कर उसने लिखा। वो पुस्तक तो सब आदमी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हमारे गौ सेवा करनी चाहिए और कैसे हो सकती है। तो जो मैंने ये गौशाला की बात की, वहाँ वो सब चीज मैं कहता हूँ ऐसी नहीं होती होगी। तो पीछे उससे भी कठिन बात तो ये है कि गाय मर गई, एक उसका बछड़ा मर गया, बैल मर गया, तो उसका क्या करें? यूं तो हम तो उसको दफन कर देते हैं, या तो पीछे जिसको हम संभार देते हैं उसको ले लेते हैं, और पीछे उसको क्या करता है बेचारा, वो क्या करें? वो तो हम उसके लिए गुनहगार थे, वो नहीं है कि उसको दे देते हैं तो गाय को काट डालता है और पीछे उसका मांस खा लेता है, और खा लेता है, बहुत भद्दी क्रिया करता है। मैंने तो नजरों से नहीं देखा है, लेकिन उनके साथ में रहने वाला हूँ ना चमारों के, तो उन्होंने मुझको सुनाया कि भाई ऐसा हमारे वहाँ होता है। तो वो भी गाय का जो मृतदेह है उसका भी हमने दुरुपयोग किया। करना तो ऐसा चाहिए कि उसमें से तो चमड़े निकलते हैं, उसमें से जूते बनते हैं, उसको मैं पाक जूते मानता हूँ। जो गाय को मार डालते हैं, हत्या करते हैं, और पीछे उसका तो भी चमड़ा तो देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं नापाक चमड़ा मानता हूँ। तो अगर हमने जो गाय स्वाभाविक तरह से मर गई है उसका चमड़ा भी हमने लिया, उसकी हड्डी भी ली, उसकी चर्बी भी ली, और वो सब हमने खाद के लिए रखा, तो मैं कहता हूँ कि उसका हमने सदुपयोग कर लिया। तब गाय जिंदा रहती है तो भी हमको काम देती है, दूध देती है, हमको गोबर देती है, सब कुछ देती है, और मर के भी हम वो तो उपकार ही करती है। ऐसा ये अमूल्य प्राणी है, इसलिए हमारे यहाँ गौ सेवा कहिए या तो गौ रक्षा कहिए या तो गौ पूजा की, तीन में से कोई भी शब्द आप ले लो, लेकिन उसका निचोड़ तो वही हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो लोग गौशाला चलाते हैं वो पैसे दे दें और पीछे किसी आदमी को रोक लें और पीछे कुछ काम करें, और ऐसे अपने दिल में गुमान रखें कि हम गायों का कोई जबरदस्ती गाय हो गई है उसका पालन करते हैं, कुछ तो उनको शांति देते हैं, सुख देते हैं, लेकिन वो अपना पैसा का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। वर्षों के पहले जब मैं आया तब से मैं कहता आया हूँ कि जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी व्यापार बुद्धि है, वो बुद्धि को इस्तेमाल इस काम में करें तो गोधन आज अमूल्य हो सकता है, लेकिन आज वो अमूल्य नहीं है। आज तो ऐसे हमारे शास्त्री पड़े हैं जो सुनाते हैं कि गाय हमको खा जाती है। कैसे? कि गाय में से जो गाय को खाना देना पड़ता है उसका जितना दाम पड़ता है उससे कम वो दूध देती है, तो जाहिर है कि वो खा जाती है। तो अगर गाय हमारी जमीन को खा लेती है तो बस हमको खाएगी, क्योंकि हमारे साथ वो हिस्सा लेती है। ले हमारे साथ सब हिस्सा ले। मैंने कहा ना कि ये आश्रित लोग हैं, वो हिस्सा हमारे साथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कि जैसे दूध में शक्कर पड़े ऐसे। लेकिन वो चोरी करे, बदमाशी करे, व्यभिचार करे, शराब पिए और सट्टा करे, ऐसा करें तब तो वो यहाँ बोझ हो जाए, कहीं भी चले जाए। वो पीछे दूध के साथ शक्कर नहीं बने, लेकिन वो समझे कि हम आए हैं तो हम यहाँ गाफिल नहीं रहेंगे, हम भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे, हम जितना खाएंगे पहनेंगे वो हमको आज चाहिए तो सही वो दें, लेकिन उसके सामने हम ज़्यादा काम कर लेंगे। ये करें तो पीछे कितने भी हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है मुझको,
क्योंकि वो तो बर्बाद, हमारी ज़मीन है उसको बर्बाद नहीं करते हैं, हमको बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन हमको तो खुश रखते हैं और हमारे साथ साथ वो सेवा कार्य करते हैं जिससे यहाँ धन की वृद्धि होती है और कोई भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर गाय वो हमारे साथ साथ रहती हुई उसका हम पालन करें और हमारा पालन वो करे, हमको पूरा दूध दें, तब तो पीछे आराम से वो रह सकती है। अगर वो न दे हमको दूध और खाए तो पीछे हमको खा जाती है। ऐसा एक स्वाभाविक कानून है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर हम सच्चे गौ के सेवक हैं तो हमारा धर्म तो ये हो जाता है कि गाय का हम इसी तरह से भक्त रहें, इसी तरह से पालन करें कि उसलिए जिससे वो हमको काफ़ी दूध दें और दूसरा भी हमको सेवा करे। हमको वो बेल देती है, वो भी तो गाय देगी, दूसरा कौन देगा आपको? तो बेल भी हमारे ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो बेल देने वाली गाय कैसे बन सकती है, उसको क्या खिलाना चाहिए? दूध देने वाली गाय कैसे बनती है, तो क्या खिलाना चाहिए? वो तो एक गूढ़ शास्त्र पड़ा है। उस शास्त्र के मुताबिक हम चलें तो वो काम तो सबसे ज़्यादा जितनी गौशाला हिंदुस्तान में चलती है और काफ़ी चलती है, उसमें हम करोड़ों रुपया दे देते हैं। वो मैं बताया है कि वो सब बर्बाद हो जाता है, करीब करीब, सबका सब तो नहीं, लेकिन करीब करीब बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम अच्छी गौशाला बनाना चाहते हैं तो गौशाला बनाने का शास्त्र है, उसका हमारे भली भांति अभ्यास करना चाहिए। और वो जिस जगह गौशाला है वहाँ सबसे ज़्यादा बन सकता है और वहाँ से पीछे जनता भी सीख लेती है और जनता सीख ले और जनता के पास गाय ऐसी रहे। पीछे तो मैं तो यहाँ तक गया हूँ वो मेरे ख्याल में कि जो जितना हमको दूध चाहिए वो एक एक घर में गाय नहीं रख सकते, लेकिन ऐसी हर जगह पे आदर्श गौशाला बने तो पीछे वो काम बड़ी आसानी से हो सकता है। और चंद वर्ष में, मैं नहीं कह सकता हूँ कितने वर्ष में, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास से कि चंद वर्ष में हम वो हमारा मुल्क जो सबसे आला दर्जे का होना चाहिए ये पशु के बल में, उसमें हम बिल्कुल सारी दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। और एक भी गाय हमारी ऐसे आज मर जाती है बेहाल, वो नहीं मरेगी। और हमारे यहाँ जितना वो तो करोड़ों रुपया हम बर्बाद करते हैं वो हम बचा सकते हैं, इसमें मुझको कोई शक नहीं है।